जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़े भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। आप सभी ने अध्याय 22 की कथा का श्रवण किया। इसके बाद हम अब निरंतर अध्याय 23 में प्रवेश करते हैं। राजा दृढ़धन्वा बोला कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल क्या है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार राजा दृढ़धन्वा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा दृढ़धन्वा से कहा। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, पशु पुत्र से युक्त, चतुरंगिणी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कलाओं को जानने वाली थी। पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति करने वाली। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा। बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त मुनि को देख करके पृथ्वी में दंडवत प्रणाम करके उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से उनको आसन दे करके मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनम्रता पूर्वक मुनि श्रेष्ठ से कहा कि आज मेरा जन्म सफल हुआ है, आज मेरा दिन सफल हुआ है, आज मेरा भाग्य उदय हो गया है, आज मेरा राज्य सफल हो गया है, आज मेरा ग्रह सफल हो गया है। जो आप श्री कृष्णचंद्र के सेवक आज मेरे घर में पधारे हैं, आपसे देखा गया मैं ताप पुंजस से युक्त हो गया, आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरू पर्वत के समान होता है। जो कोड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, वह दिन उसका विफल है, ऐसा वेद को जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त हो वह सब पूज्य है। उनका वाणी मन से कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तभी तक तारागण की प्रभा रहती है, और जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता है तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त मुनि बोले कि हे चित्रबाहो, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो।
ये सब प्रजा धन्य हो जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं है उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण निंद्य है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंद्य है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, दशमी विद्या द्वादशी एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण वृत्ति के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंद कहा गया है। जो श्री कृष्णचंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों से राजा कहा गया है। उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त करता है और उसकी प्रजा सुखी होती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई है। भगवत भक्त आपके साथ बात करने में आज मेरी वाणी सफल हो गई है। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया। तुम्हारा कल्याण हो और मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार कह करके जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ में प्रणाम किया। अगस्त मुनि बोले कि हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपीजन के श्री वल्लभ श्री कृष्णचंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त ऋषि से विनय पूर्वक सिर नमा करके और अंजलि बांध करके चित्रबाहु राजा ने पुनः कहा, हे विप्रेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई है? निष्कंटक राज्य कैसे हुआ है? यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई है? और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विप्रेंद्र, यह सब आप कृपा करके कहिए। कौन सा पुण्य मेरे साथ है? कौन सा भाग्य मेरे साथ है? किस जन्म का पुण्य मेरे साथ है? मैं आपकी शरण में आया हूं। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब कुछ जानते हैं। आप अंतर्यामी हैं। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त एकाग्र चित्त होकर के राज श्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त मुनि बोले कि हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूं। सुंदर चमत्कारपुर के शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए, सो तुम नास्तिक दुष्चरित्र दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले कृतज्ञ दुर्विनीत शिष्टाचार से रहित हुए हो। और तुम्हारी जो स्त्री है यही पूर्व जन्म में भी स्त्री थी। यह कर्म, मन और वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली मनस्वी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति और बांधवों ने त्याग कर दिया था और क्रुद्ध होकर के राजा ने सब उत्तम धन ले लिया था। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था उसको जाति वालों ने भी छीन लिया था। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर के इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर भी तुम निर्जन वन को चले गए। हे महीपते, वन में जाकर अनेकों पशुओं को मार करके अपनी आत्मा का रक्षण किया। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठा करके मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को चुम गए। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए थे। हे राजन, मध्याह्न के समय त्रशाक से अत्यंत पीड़ित हो वहां ही गिर करके मरणासन्न हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देख करके तुमको दया आ गई। उस ब्राह्मण को उठाकर और उसको साथ लेकर तुम अपने आश्रम चले गए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने बहुत सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त हुए और आश्चर्य करने लगे कि वे वहां थे और यहां कैसे आ गए।
उस वन के बीच से उन्हें कौन लेकर आया है? श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें एक कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें और सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने आपकी रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनि श्रेष्ठ, आप उठिए और कृपा करके और आशीर्वाद दीजिए। अगस्त्य जी कहने लगे कि उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान होकर के मणिग्रीव का वचन सुन करके तृषा से व्याकुल हो उठे। हे चित्रबाहो, मणिग्रीव की भुजा पकड़ करके वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वट की छाया में बैठ करके क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य कर्म करके वासुदेव भगवान का उन्होंने वहां पर पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण करके सुंदर शीतल जल को पान करके उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर के बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनि श्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोले। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको उतारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए हैं। आपके दर्शन से मेरा पाप नष्ट हो गया है। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कह करके प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, अई सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल है उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे शुभानने, और जो कुछ कंद आदि हो उनको भी लेकर आओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुन करके फलों को और कंद आदि को ला करके हर्ष से ब्राह्मण देवता के ऋषि के सामने रखती है। मणिग्रीव फिर मुनि श्रेष्ठ से वचन बोले कि हे ब्राह्मण, इन फलों को आप ग्रहण करके मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ कीजिए। उग्रदेव ब्राह्मण बोले कि तुमको मैं नहीं जानता, तुम कौन हो, सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिग्रीव बोला कि हे द्विशार्दुल, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का, स्वजनों से, जाति वालों से, अपने बांधवों से त्यागा हुआ मनुष्य हूं। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर के प्रसन्नात्मा उग्रदेव ने फलों को स्वीकार किया, बाद में जल को पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देख करके मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रख करके दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिग्रीव बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहां जाएंगे? इस निर्जन वल जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में आप कहां से आए हैं? उग्रदेव बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूं, प्रयागराज जाना चाहता हूं। इस समय रास्ता न जानने के कारण रास्ता में भटक गया और वन में चला आया हूं। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरणासन्न को प्राप्त हो गया था। बाद में तुमने मेरे प्राणों को बचा लिया। हे मणिग्रीव, बोलो तुमको मैं क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है? उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूंगा। अगस्त्य मुनि कहते हैं कि इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुन करके अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना करके दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा रखने वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल रूप वृत्तांत को कह सुनाया। इस प्रकार यहाँ पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 23वें अध्याय की कथा का समापन होता है। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये त्रयोविंशो अध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल
लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।